friends, welcome on Yourpedia, and you are watching the best module for Bharat Electronics Limited, your upcoming exam on Yourpedia. And as you know, BEL में two main topics from where questions were asked, 40% plus questions were there in technical. They were industrial engineering and manufacturing or production. So most of the questions were from industrial engineering and production, 40 plus question. And it is not that they have covered entire syllabus of industrial engineering. So only some portions are there from where questions in the exam are gonna come, and that detailed syllabus I have shared in the WhatsApp group of Yourpedia. Industrial engineering, some 40-50 small topics which you should do: production planning and control, statistics, inventory, transportation, forecasting, linear programming. So not entire syllabus is covered. You need to do smart work and focus on those questions. Now, I am not saying that this is on the basis of only CBT of May 2025. मई 2025 में जो एग्ज़ाम आया था वो रेप्लिका था जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स आए थे बेल के। और बेल के अगर हम प्रीवियस एग्ज़ाम्स 2023 के देख लें या हम फिक्स्ड टेन्योर बेसिस पे जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो देख लें, तो आपको दिखेगा कि देयर इज़ अ पैटर्न इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, देयर इज़ अ पैटर्न इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन बेल, एंड यू शुड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। अब मेरा आज का जो लेक्चर है फ्रेंड्स वो एक ऐसे ही टॉपिक के बारे में है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में से एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग, एंड इसका डॉक्यूमेंट मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ, एंड इसके क्वेश्चंस भी आप लगा लेना। एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग में भी वो क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो बेसिकली स्ट्रेटजीज में से पूछ रहा है, जैसे लेवलिंग है या चेज स्ट्रेटजी है, कौन सी एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग की कौन सी स्ट्रेटजी में से क्वेश्चन आते हैं। सो बिफोर आई गो फॉरवर्ड लेट मी टेल यू, एग्रीगेट मीन्स एवरेज, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग, कि जब आप प्रोडक्शन करो, जब आप कोई चीज़ को प्रोड्यूस करो तो उसकी प्लानिंग करो पहले और होलिस्टिक करो। एग्रीगेट मीन्स ऑन एन एवरेज करो। अगर आपने कोई 10 या 20 आइटम्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप सबको पहले ऑन एन एवरेज देखो कि डिमांड कितनी हो सकती है, आपके पास इन्वेंट्री कितना पड़ा है और आपने कितनी प्रोडक्शन करनी है। अब अलग अलग स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। यू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट इन्वेंट्री इज नथिंग बट बफर। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री या फिनिश प्रोडक्ट इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक आउट सिचुएशन ना हो कि कस्टमर आ जाए, उसको कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट हो और आपके पास सामान खत्म हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए। स्टॉक आउट मीन्स सामान खत्म हो जाना। तो स्टॉक आउट ना हो इसलिए आप इन्वेंट्री रखते हो, और इन्वेंट्री अगर रखते हो तो उसका कैरिंग कॉस्ट पड़ती है, वो आपको महंगा पड़ता है। इंडस्ट्री चाहती है इन्वेंट्री ना रखें। तो एक तरफ तो आप इन्वेंट्री को मिनिमम करना चाहते हो, दूसरी तरफ आप सर्विस भी देना चाहते हो कस्टमर को। ये एक बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट बैलेंस है। तो एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग ये वही चीज़ करता है कि हम कितनी इन्वेंट्री रखें, कितना हम प्रोडक्शन बनाएं, सो दैट स्टॉक आउट सिचुएशन भी ना आए और मेरे को इन्वेंट्री भी ना रखना पड़े। मैं एडिशनल प्रोडक्शन ना करूं, ऐसा ना हो कि मैं प्रोडक्शन ज़्यादा कर दूं और फिर वो बिके ना सामान, या प्रोडक्शन कम करूं स्टॉक आउट आ जाए। तो क्या मेरे को कांस्टेंट प्रोडक्शन और कांस्टेंट वर्कफोर्स रखनी चाहिए, या मेरे को ऐसा करना चाहिए कि जब डिमांड ज़्यादा आ गई तो मैंने लोग ज़्यादा हायर कर लिए और फिर उनको फायर कर दिया, तो हायर एंड फायर करना चाहिए या कांस्टेंट वर्कफोर्स रखनी चाहिए? Which strategy I should follow? That is aggregate production planning. तो document I've already shared with you friends, and this is 2025 की 2 वैकेंसीज। तो 700 आपकी वैकेंसीज आई हैं इसी साल में, जनवरी में और अक्टूबर में। 14 नवंबर अभी भी डेट है, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिए। और आप बेल का CBT योरपीडिया का बेस्ट मॉड्यूल 2 मंथ का मॉड्यूल है, जिसमें 2 मंथ में आप सारा प्रिपरेशन कर सकते हैं BEL का CBT के लिए। और उसमें आपको नोट्स नहीं बनाने। योरपीडिया के मॉड्यूल का बेस्ट थिंग इज़ यू आर नॉट टू मेक नोट्स, नो नोट्स मेकिंग मॉड्यूल है ये। और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आपका मॉड्यूल मैं आपको दे रहा हूँ, और यू कैन प्रिपेयर इट रियली वेल। सो ये 2023 और 2025 का एनालिसिस, किस में से कितने क्वेश्चंस आए थे टॉपिक वाइज। 23 में आपका जनरल नॉलेज भी होता था, 25 में जनरल नॉलेज नहीं है, ओनली जनरल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग एप्टीट्यूड है। और अगर आप देखेंगे 25 में तो 40 क्वेश्चंस वर फ्रॉम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। दैट वाज अ बिग चंक। सो दिस ऑल क्वेश्चंस आर आउट ऑफ 125। सो 125 क्वेश्चंस का है, जिसमें से 21 क्वेश्चंस आउट ऑफ 125 या 100 टेक्निकल में से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के थे। तो आज हम करने वाले एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग। थोड़ी देर आप इस इमेज को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें हम लेवल स्ट्रेटजी, हाइब्रिड स्ट्रेटजी, चेज स्ट्रेटजी, बैक ऑर्डरिंग, आउटसोर्सिंग, ये टर्म्स को पढ़ने वाले हैं। और एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग में से मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग जो टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन आए थे एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग के। ये क्वेश्चन आपके आसानी से निकल जाएंगे वंस यू गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट, दैट यू कैन वेरी इजीली सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस विच वर फ्रॉम एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग।
These are the two questions. So the questions were related to the strategy in aggregate production planning, जो where to maintain the constant workforce, what strategy we have to follow so that demand fluctuation is maintained through inventory and back orders. So these were actually the aggregate production planning. So I'm sure you will solve this question once you go through this document. So let's start and study what is aggregate production planning. Okay, so as the name shows friends, aggregate production planning का नाम से आपको दिख रहा है aggregate production planning जो होता है वो that is प्रोडक्शन और डिमांड, कितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो और डिमांड कितनी है, उन दोनों के बीच में बैलेंस होता है. एंड दिस इज डन फॉर 3 to 18 मंथ्स पीरियड है. बेसिकली ना तो बहुत शॉर्ट प्लानिंग है ना बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन प्लानिंग है, दिस इज मीडियम ड्यूरेशन प्लानिंग. 3 to 18 मंथ्स पीरियड का प्लानिंग होता है जिसमें आपको मिनिमाइज करना होता है कॉस्ट. और मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेसेस हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्रोडक्शन करना होता है, यू हैव टू मेक समथिंग. सो मैन्युफैक्चरिंग, वर्कफोर्स जो आपके मैन पावर है एंड इन्वेंट्री लेवल, इसका बैलेंस करना होता है. सो लेट्स प्लान अवर वर्कफोर्स, हाउ मेनी पीपल विल बी ऑन वर्क. लेट्स प्लान इन्वेंट्री, हाउ मच बफर वी विल कीप. लेट्स प्लान अवर मैन्युफैक्चरिंग, लाइक कितना मैन्युफैक्चरिंग करना है. तो इन्वेंट्री, वर्कफोर्स, एंड मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, इसको प्लान करो टू सी मीडियम टर्म पे हमारा डिमांड कितना आने वाला है. मीडियम टर्म प्लानिंग है, neither short term nor long term. It is 3 to 18 months period. So it is a medium term planning, and this is 3 factors: production, workforce, inventory level. These 3 things, right? And what we want is like the production should be smooth, and forecasting is taken care of. So on the smooth basis we have to do it. Now core concepts are like, what is aggregate production planning? Production planning that basically overall production level, aggregate means on an average. So we need to कंसिडर, हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग जो करना है, प्रोडक्शन जो करना है, दैट वी आर टू सी द इन्वेंट्री. वी कैन नॉट मेंटेन मच इन्वेंट्री, प्लस वर्कफोर्स, कि जो हमारे लोग हैं काम कर रहे हैं वो लोग, उन्हीं लोगों से काम चलना है या हमें लोग चेंज करने हैं. सो दिस इज द वर्कफोर्स, दिस इज द इन्वेंट्री एंड दिस इज द प्रोडक्शन, दिस इज द डिमांड. एज पर द डिमांड वी आर टू डू द मैन्युफैक्चरिंग. रेंज इज 3 to 18 मंथ्स. एग्रीगेशन इज बेसिकली जो हमारे कैटेगरीज बनाते हैं हम उसको एग्रीगेट करते हैं सो दैट हमारा जो फोरकास्टिंग है और प्लानिंग है वो स्मूथली चल पड़े. सो वी पुट द थिंग्स इनटू कपल ऑफ कैटेगरीज, एग्रीगेट्स हम ऑन एन एवरेज बेसिकली लेके फिर प्लानिंग करते हैं. दैट इज हाउ इट ऑल गोज. सो इनपुट्स आर बेसिकली डिमांड फोरकास्ट. व्हाट इज द डिमांड फोरकास्टिंग? दैट इज व्हाट वी डू. Capacity, we see our capacity constraint, company policies and financial objectives. So whenever you are to planning, you need to see what are the policies of the company. You have to see हमारे फाइनेंस कितना है हमारे हाथ में, हमारा डिमांड फोरकास्टिंग क्या है, कितना हमें डिमांड फ्यूचर में आएगा, एंड हमारा कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स क्या है. इनको देख के हमारा इनपुट होता है. सो इन एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग दीज आर द इनपुट्स. व्हाट इज द डिमांड? आई शुड नो. डिमांड कहाँ से पता लगता है? फोरकास्टिंग से. तो व्हाट इज द डिमांड फोरकास्ट? Second, what is the capacity constraint? How much is the capacity constraint? I mean production facility, workforce कितनी मेरे पास, कंपनी की पॉलिसीज क्या हैं, और फाइनेंशियल हमारा क्या है. आउटपुट क्या होता है? वर्कफोर्स साइज, इन्वेंट्री लेवल, ये सारे का सारा प्रोडक्शन. बैक ऑर्डर, बैक ऑर्डर मैं आपको डिस्कस करूंगा अभी बैक ऑर्डर क्या होता है. सो दैट ऑल्सो बिकम्स द आउटपुट फॉर अस. की पॉइंट्स इसमें क्या है कि ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है वर्कफोर्स का, इन्वेंट्री का, प्रोडक्शन रेट का. तो एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग मीन्स मेरे को ऑन एन एवरेज प्लानिंग करना है कि कितना वर्कफोर्स होगा, इन्वेंट्री कितनी होगी, और प्रोडक्शन किस रेट पे मेरे को करना पड़ेगा. तो किस रेट पे मैं चीज़ों को प्रोड्यूस करूं, मेरे पास अभी इन्वेंट्री कितनी पड़ी है, और मेरे पास लोग कितने हैं, और डिमांड कितनी फ्यूचर में आ सकती है. इन सब का प्लानिंग एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग है, कि प्रोडक्शन को प्लान करो ऑन एन एवरेज सो दैट लॉस ना हो, राइट. सो ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के बीच होता है, ये मीडियम टर्म बेसिकली आपका प्लानिंग होता है. और इसमें आप मार्केट की फोरकास्टिंग करते हो, रिसोर्स कैपेसिटीज देखते हो, कॉस्ट फैक्टर को देखते हो, सो दैट आपका प्रोडक्शन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और स्टाफिंग, ये 3 चीज, बार बार बता रहा हूँ, ये 3 चीज को आपने हैंडल करना होता है. स्टाफ मीन्स मैन पावर, वर्कफोर्स, इन्वेंट्री जो आपके पास रॉ मटेरियल पड़ा है, फिनिश प्रोडक्ट पड़ा है, और आपके पास प्रोडक्शन फैसिलिटी या प्रोडक्शन रेट. इन तीनों चीजों को बैलेंस करके आपको प्रोडक्शन प्लानिंग करनी होती है. और आप चाहते हो कि जो डिमांड फ्लक्चुएशन है मार्केट में, जो डिमांड चेंज हो सकती है, वो बेसिकली एक फ्लक्चुएशन ना आए, वो डिमांड फ्लक्चुएशन कम हो. दैट इज हाउ यू गो फॉर इट, सो दैट ना तो मेरे पास ओवर प्रोडक्शन हो, ना मेरे पास
स्टॉक आउट सिचुएशन हो और कस्टमर को चीज़ मिल जाए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो, दैट इज स्टॉक आउट सिचुएशन भी ना हो, कुछ लॉस भी ना हो और ओवर प्रोडक्शन ना हो। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि बैलेंस प्रोडक्शन लेवल रहे, इन्वेंट्री और वर्कफोर्स जो है वो डिमांड के अकॉर्डिंगली ऑल द थिंग्स आर इन बैलेंस, एंड एफिशिएंट रिसोर्स प्लानिंग हो और मीडियम टर्म पे, आई एम अगेन टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, इट इज नॉट शॉर्ट टर्म, इट इज नॉट लॉन्ग टर्म, इट इज मीडियम टर्म प्लानिंग। नाउ एग्रीगेशन का वर्ड का मीनिंग क्या है? एग्रीगेशन मीन्स आपने समरी, एवरेज, आपने ग्रुप्स बना लिए। आप चीज़ों को टुकड़ों टुकड़ों में मत बांटो, बट उन टुकड़ों को मिल आप एक बास्केट बना लो। जैसे आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट से डील करने के बजाय ऑन एन एवरेज उनके साथ डील करो। सो आप बेसिकली प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ इक्वलेंट यूनिट्स, आई मीन सम यूनिट्स के टर्म्स में, ब्रॉड ग्रुप्स के टर्म्स में। सो हाई लेवल प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ ब्रॉड ग्रुप्स यू शुड डू, दैट इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड। अब की पॉइंट्स अबाउट एग्रीगेशन इन एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग क्या है? एग्रीगेट लेवल, टाइप, किस टाइप का लेवल है, सो ग्रुप, प्रोडक्ट बाय फैमिलीज, आप कैटेगरीज में बांट सकते हो। मेक प्लानिंग प्रोसेस मोर मैनेजेबल, सो इफ यू प्लान ऑन एग्रीगेशन इट इज बेटर, इट इज स्मूथ। एग्जाम्पल उसमें दे रखा है कि 50 अलग अलग साइकिल्स बनाने के बजाय 2 कैटेगरीज बना दो, एक माउंटेन साइकिल, एक स्टैंडर्ड साइकिल। सो एग्रीगेशन रिड्यूस द कंप्लेक्सिटी। सो एग्रीगेशन मीन ऑन एन एवरेज करना, ग्रुप्स बना के उसको प्लानिंग करना, दैट रिड्यूसेस द कंप्लेक्सिटी। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग में, स्ट्रेटजीज। लेवल स्ट्रेटजी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं, तो आपके जितने क्वेश्चन आए हैं लेवल स्ट्रेटजी में से आए हैं कि आपको स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। लेवल स्ट्रेटजी में फ्रेंड्स आप कांस्टेंट प्रोडक्शन रेट एंड इन्वेंट्री बेसिकली को यूज करते हो। प्रोडक्शन रेट एंड वर्कफोर्स आप कांस्टेंट रखते हो, ना तो आप प्रोडक्शन चेंज करते हो, प्रोडक्शन रेट भी चेंज नहीं करते, ना आप वर्कफोर्स चेंज करते हो। सेम वर्कफोर्स हायर फायर नहीं करते, प्रोडक्शन भी चेंज नहीं करते। यू कीप द सेम प्रोडक्शन रेट एंड यू कीप द सेम वर्कफोर्स एंड यू नीड टू मेंटेन इन्वेंट्री। अगर डिमांड ज़्यादा आ गई तो इन्वेंट्री है हमारे पास, बफर है हमारे पास, हम बना लेंगे। वर्कफोर्स मेरे को ज़्यादा नहीं करनी है, वर्कफोर्स को मेरे फायर नहीं करना, मैंने हायर और फायर नहीं करना। साथ में प्रोडक्शन रेट भी सेम रहेगा। प्रोडक्शन रेट अगर सेम रहेगा और मैंने प्रोड्यूस कर दिया, डिमांड कम है, तो वो आपके पास इन्वेंट्री में चला जाएगा, और जब डिमांड बढ़ेगी तो उसी में से मैं उसको यूज़ कर लूँगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नेगेटिव होता है कि इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ जाती है। तो लेवल स्ट्रेटजी मीन्स प्रोडक्शन रेट को कांस्टेंट रखो, वर्कफोर्स को कांस्टेंट रखो। जब डिमांड कम है तो आपने ओवर प्रोडक्शन कर दिया, जो जब डिमांड बढ़ेगी तो यूज हो जाएगा, लेकिन इन्वेंट्री इसमें बढ़ जाती है। चेज मीन्स डिमांड को चेज करो। अगर डिमांड बढ़ गई तो ज़्यादा लोगों को हायर कर लो, प्रोडक्शन रेट बढ़ा दो, फिर डिमांड कम होगी तो उनको फायर कर दो। तो इससे इन्वेंट्री नहीं रखनी पड़ती, यहाँ इन्वेंट्री रखनी पड़ती है। यहाँ प्रोडक्शन रेट सेम, वर्कफोर्स सेम, नो हायरिंग फायरिंग। यहाँ प्रोडक्शन रेट को चेंज कर सकते हैं, वर्कफोर्स चेंज कर सकते हैं, इन्वेंट्री नहीं रखेंगे। हायर करो, फायर करो, इन्वेंट्री नहीं रखेंगे। ये चेज स्ट्रेटजी। हाइब्रिड में इन दोनों को यूज करते हैं। हाइब्रिड में लेवल और चेज दोनों इकट्ठे होते हैं। आउटसोर्सिंग में अगर मेरे पास डिमांड बढ़ गई तो मैं जो और कोई आउटसोर्स कर सकता हूँ अपना प्रोडक्शन, कि और कोई कंपनी है जो मेरे जैसी कंपनी है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मैंने उसको आउटसोर्स कर दिया। बैक ऑर्डर होता है कि आप कस्टमर का ऑर्डर ले लो, अभी आपके पास है नहीं, सामान अभी आया नहीं है, आप पहले से एडवांस बुकिंग करवा लो। बैक ऑर्डर मतलब एडवांस बुकिंग। आपने जो कस्टमर है उससे बुकिंग करवा लिया, उससे पैसा पकड़ लिया, उसने एडवांस बुकिंग आपके पास कर लिया, आपने ऑर्डर उससे ले लिया। फिर जब वो कस्टमर आपका, जब आपके पास डिमांड कम हो जाएगी, आपके पास एडिशनल प्रोडक्शन हो जाएगी, तो आप उसको दे देंगे। तो दिस इज बेसिकली कस्टमर ऑर्डर को आपने एक्सेप्ट कर लिया, दिस इज कॉल्ड बैक ऑर्डरिंग। लेवल स्ट्रेटजी में क्या होता है? कांस्टेंट प्रोडक्शन रेट। अब उसका डिटेल में यहाँ पे जो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, उसी की डिटेल सारी के सारी आपको है लेवल स्ट्रेटजी में, कि कांस्टेंट प्रोडक्शन रेट, वर्कफोर्स सेम होता है, इन्वेंट्री जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे चेज वगैरह में लेवल इन स्ट्रेटजी में डिस्कस किया हुआ है। इसको एक बार आप देखेंगे तो इसमें इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ जाती है और प्रोडक्शन रेट सेम रहता है और वर्कफोर्स सेम रहती है। इसलिए आपका बेसिकली जब लो डिमांड पीरियड होता है तो इन्वेंट्री बढ़ जाती है, जब हाई डिमांड पीरियड होता है तो इन्वेंट्री कम हो जाती है। तो ये आपका लेवल स्ट्रेटजी है। चेज स्ट्रेटजी में आप हायरिंग करते हो, फायरिंग करते हो, ओवर टाइम काम भी करवाते हो। तो जब डिमांड बढ़ गई तो आपने ओवर टाइम करवाया लोगों से, सेम आपने वर्कफोर्स ज़्यादा रख ली, उनसे ज़्यादा काम करवाया, इन्वेंट्री नहीं रखी, लेकिन ज़्यादा काम करवा के आपने ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस कर लिया और फिर ज़्यादा प्रोड्यूस करके आपने उसको कर दिया। डिसएडवांटेज बस इसका क्या है कि जब हायरिंग एंड फायरिंग आप करेंगे तो नेगेटिव इफेक्ट होता है और एम्प्लॉइज का मोरल डाउन होता है। हाइब्रिड में क्या होता है कि आप लेवल और चेज स्ट्रेटजी दोनों को इकट्ठी यूज करते हो, लेवल और चेज स्ट्रेटजी को मिक्स करते हो। तो ये आपका हाइब्रिड स्ट्रेटजी होता है।
आउटसोर्सिंग होता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग। आउटसोर्सिंग मतलब सब कॉन्ट्रैक्टिंग, सब कॉन्ट्रैक्ट करना, मतलब मैं तो नहीं बना सकता लेकिन मैंने आगे किसी को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, मैंने आगे सब कॉन्ट्रैक्ट किसी को और को दे दिया, आउटसोर्स कर दिए काम। बहुत से पब्लिक सेक्टर करते हैं ऐसा, मैनी पब्लिक सेक्टर डू आउटसोर्सिंग। दे डू नॉट क्रिएट द फैसिलिटी ऑन देयर साइड बट दे give the order to someone who is producing themselves, so they basically outsource it. Advantage is like it increases the flexibility without long term commitment. You need not to hire more people, you need not to produce overproduce, but you can long term perspective mein you can create it. Disadvantages like there are challenges, quality control challenge, क्योंकि जब आप किसी को वो काम देंगे, suppose you outsource your work to someone, तो how will you ensure that the quality will be maintained similarly? The other person to whom you have outsourced will maintain the same quality. How will you ensure that? So supply chain managements are there, but yes, subcontracting mein you do not have long term commitments. Back ordering mein, what is the back ordering is like you have taken the order from the customer. आपने कस्टमर से ऑर्डर ले लिया है, आपने उनसे उनको बोल दिया है कि ओके विल प्रोवाइड इट टू यू, आपने उनसे ऑर्डर ले लिया और बाद में आप उनको दे दोगे, तो दिस इज कॉल्ड बैक ऑर्डरिंग. यू हैव टेकन द ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर टू फुलफिल इट एंड लेटर ऑन वंस you get the production, then you will provide it to them. So this is layoff is not to be done, overcapacity is not to be done, layoff is not to be done. So when there is additional, you have taken the order from the customer when there is less demand, and when you have more production, you can do more production, that time you can give it to them. So this is how it goes. But yes, it reduce the customer satisfaction if lead time is too long, कि अगर उसको बहुत वेट करना पड़ जाए तो इशू आएगा. Now friends, this is the table. This table is level strategy, chase strategy, hybrid strategy, outsourcing, back ordering, and this is the table in which each column description, key features, advantage, disadvantage. So the table is mentioning everything. So these are mentioned in the table. So just go through this table and then the questions. As you know that your PDF provides you the content and then lot of questions. You can practice lot of questions on your own, and once you do all these questions you will get confident. So go for regular testing, go for a lot of questions. So this document is there for you, just go through it, and lot of questions you should go for it, right? Thank you.